आज मैंने अपने किचन में बनाया है बहुत ही मज़ेदार लौकी गोश्त, जिसका जायका आपकी ज़ुबान से नहीं जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लौकी गोश्त बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये हड्डी के साथ है। अगर आप हड्डी के साथ गोश्त लेंगे तो बहुत ही जायकेदार आपका लौकी गोश्त बनेगा। इसके साथ ही मैंने आधा किलो लौकी ली है, इसको छील लिया है और इसको मैंने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। लौकी गोश्त बनाते वक्त आपने लौकी को थोड़े बड़े टुकड़ों में ही काटना है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार लौकी गोश्त बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी। 2 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, 4 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें और 1 दालचीनी का टुकड़ा है। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, जिसे मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर गोश्त शामिल कर देती हूँ। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। इसके साथ ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो लीजिए जी, हमने अदरक लहसुन डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इस गोश्त की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। इसमें मुझे जो है 3-4 मिनट लग जाएंगे। 3-4 मिनट तक मैंने गोश्त की भुनाई कर ली है। गोश्त का कलर तब्दील हो गया है तो अब मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम कर हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच फुल भरकर हमने इसके अंदर धनिया पाउडर डालना है। शोरबे वाले सालन में धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30 से 40 सेकंड तक भून लेना है। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने इन मसालों को जलाना नहीं है। मसाले हमारे भुन गए हैं तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। टमाटरों को भी हमने 2-3 मिनट तक पका लेना है ताकि टमाटर हमारे थोड़े नरम हो जाए। टमाटर हमारे थोड़े नरम हो गए हैं तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है गोश्त गलाने के लिए। तो पहले मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल करूंगी और उसे मिक्स करके देखूंगी कि मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत है या नहीं। ये मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अभी मैं इसके अंदर आधा कप पानी और डालूंगी। ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में मीडियम कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर जो है तकरीबन 1 घंटे तक पका लेना है। गोश्त हमारा जो है थोड़ा सा कसर रहनी चाहिए, यानी कि हमें इस गोश्त को मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है, थोड़ी सी कसर रखनी है। गोश्त को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, इसके अंदर मामूली सी अभी कसर बाकी है। तो अब मैं इसका फ्लेम हाई कर रही हूँ, इसलिए कि अभी इसके अंदर थोड़ा पानी भी बाकी है। तो हमने 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेनी है ताकि ये पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। 3-4 मिनट तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसके जायके को बढ़ाने के लिए इसके अंदर 2 खाने के चम्मच भरकर जो है दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालने से लौकी गोश्त का जायका कई गुना बढ़ जाता है। दही डालकर हम इसे मज़ीद इतनी देर तक भूनेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है, जैसा कि आपको देखने से नज़र आ रहा होगा। तो अब हमने इसके अंदर कटी हुई लौकी शामिल कर देनी है।
लौकी को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लौकी गोश्त के आखिर में हम इसके अंदर कुछ ऐसा शामिल करेंगे जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा और इसकी खुशबू भी कई गुना बढ़ जाएगी। मैं लौकी को अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स कर रही हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। लौकी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। आपने जितना इसके अंदर शोरबा रखना है आप उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। पहले मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। अभी मैं इसके अंदर आधा कप पानी और शामिल करूँगी। ये मैंने आधा कप पानी और डाल दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम करके मैं इसे ढककर जो है 12 से 15 मिनट तक पकाऊंगी ताकि लौकी हमारी अच्छी तरह से गल जाए। फिर 12 से 15 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लौकी गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। लौकी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 4-5 आपने इसके अंदर हरी मिर्चें डाल देनी है। आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी भर कर मैं इसके अंदर पुदीना शामिल कर रही हूँ। लौकी गोश्त हो या चने की दाल गोश्त, इसके अंदर हरा धनिया नहीं जाता है। इसमें हमेशा आपने पुदीना डालना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है। हल्के हाथों से अब आपने मिक्स करना है, इसलिए कि लौकी बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, टूट जाएगी। ये मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार लौकी गोश्त तैयार है, तो हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।